Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the second part of chapter 5th, the fundamental unit of life, science class 9th. In this video, we start with the topic 5.2. What is a cell made up of? अब हम इसमें देखिए कि सेल किस चीज़ से बना हुआ है. What is the structural organization of a cell? और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. We saw above that the cell has special component. अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो सेल है उसके अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है दैट इज़ ऑर्गेनेलिज. अब हमें देखना है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं. इफ़ वी स्टडी a cell under a microscope, we would come across the three features in almost. अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें पता चलता है कि जो सेल है उसमें 3 फीचर्स होते हैं. फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म. All activities include the cell and interactions of the cell with its environments are possible due to this feature. अब जो जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर वो इन सब जो ये 3 फीचर मैंने आपको बताए उनके ऊपर डिपेंड होती है. वो ही इन एक्टिविटीज़ को पॉसिबल करते हैं सेल के अंदर. अब हम देखेंगे कि वो एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं सेल के अंदर. फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. अब हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. ये एक outermost covering होती है सेल की जो सेपरेट करती है सेल को इसके external environment से. The plasma membrane allow or permit, जो plasma membrane है वो permit करती है entry और exist materials की सेल के अंदर या बाहर. मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो सेल के अंदर कोई एंट्री हो और या फिर एग्जिट हो उसको हैंडल करती है. वो उसको हैंडल करती है और इन और आउट में हेल्प करती है. इट ऑल्सो परमिट, और ये मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और ये कुछ और मटेरियल्स होते हैं उनकी भी मूवमेंट में प्रिवेंट्स करती है. दिस सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के इन और आउट में जो मटेरियल होते हैं उनको आने और जाने में हेल्प करती है, उनको परमिशन देती है एक तरह से. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस. अब किस तरह इनकी मूवमेंट होती है और ये कैसे बाहर जाते हैं सेल के अंदर से सब्सटेंस. अब कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये डिफ्यूज़न प्रोसेस से जाते हैं. हमने पहले पढ़ा था कि डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है. वी सा दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन. अब हमने देखा था कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की रीजन से हाई कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन. Something similar to these happen in cell. ऐसा ही कुछ सेल में भी होता है जैसे कि some substance like CO2 accumulate in high concentration inside the cell. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल में हाई कंसनट्रेशन में होती है सेल के अंदर. इसलिए इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ, अब जो बाहर होती है सेल से CO2 की कंसनट्रेशन वो लो होती है. इसलिए एज सुन एज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ कंसनट्रेशन, अब आउटसाइड और इनसाइड डिफरेंस है कंसनट्रेशन में CO2 की, जो बाहर है वो कम है और जो अंदर है वो ज़्यादा है. CO2 फ्रॉम अ रीजन हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल. तो जो CO2 होती है वो मूव होती है बाहर की तरफ. रीज़न ऑफ हाई कंसनट्रेशन मतलब जो हाई कंसनट्रेशन थी वो सेल के अंदर थी, वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे आती है, मतलब वो सेल के बाहर आ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. सिमिलरली ऐसी जो CO2 O2 है ऑक्सीजन है वो एंटर करती है
सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न व्हेन द लेवल ऑफ जिस जहाँ ऑक्सीजन O2 का जो लेवल होता है वो बाहर सेल के बाहर कम होता है, दस डिफ्यूजन प्ले सेल के बाहर कम होता है और जो सेल के अंदर है नहीं, सेल के बाहर ज़्यादा होता है और जो सेल के अंदर है वो कम होता है। When the level or concentration of O2 inside the cell decrease, तो डिफ्यूज़न इसमें भी हेल्प करती है, ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेके जाती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से होता है। इसलिए जो डिफ्यूज़न है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो सेल के अंदर से और सेल के जो बाहर से जो मटेरियल होते हैं उनको आने जाने में हेल्प करती है। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, जो वाटर है वो लॉ ऑफ डिफ्यूज़न भी ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, अब जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट होती है वाटर की वो उस अफेक्ट करती है कि हमने कौन सा सब्सटेंस डिज़ोल्व किया है वाटर में। Thus osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards the high solution concentration। अब ये किस तरह, अब what will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar। अब जैसे कि हमने जो एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल है उसमें एक सॉल्यूशन डाला शुगर का या फिर सॉल्ट का, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे। इसके ना बेसिकली 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कंसनट्रेशन, अगर जो मीडियन है सराउंडिंग सेल के, मतलब जो सेल के आसपास का मीडियन है उसमें अगर कंसनट्रेशन वाटर की हाई हो, तो इस मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि जो बाहर का सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। द सेल विल गेन, अब जो सेल है वो वाटर गेन करेगा ऑस्मोसिस से, और हम उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इससे क्या होगा कि जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। क्यों स्वेल होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री होंगे पास करने के लिए सेल मेम्ब्रेन से इन बोथ डायरेक्शन, बट वो मोर वाटर, मतलब जो ज़्यादा पानी होगा वो सेल के इनटू द सेल देन लीव, वो सेल के अंदर चला जाएगा और जो नेट रिज़ल्ट होगा जो सेल स्वेल आउट हो जाएगा। अगर पानी बाहर होगा सेल से, तो अगर मतलब अगर जो दोनों मीडियम सेम है, जैसे कि पानी बाहर भी उतना ही है और जो सेल के अंदर है तब भी उतना ही है, तो इससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा, जो पानी जो सेल है उसका साइज़ सेम रहेगा। एंड थर्ड वन इज़, अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी हो, मतलब जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो मीडियम में ज़्यादा हो और जो सेल है मीडियम में कम हो कंसंट्रेशन, और जो सेल है उसके अंदर ज़्यादा हो। इफ़ द मीडियन हैज़ अ लो कंसंट्रेशन, अगर जो मीडियन है लो कंसंट्रेशन है देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कि जो वो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड था। सच सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी वाटर क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन में बहुत डायरेक्शन में, बट दिस टाइम वाटर लीव द सेल देन एंटर इट, ज़्यादा पानी लीव करेगा सेल से, इसलिए जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा।
Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Now, let us try out the इसलिए जो ऑस्मोसिस है वो एक स्पेशल केस है डिफ्यूज़न का सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से. यूनिसेलुलर fresh water organisms. Most plant cells tend to gain water through osmosis. अब बहुत सारे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑस्मोसिस से वाटर गेन करते हैं. ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो, ये भी एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का. दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल. जो डिफ्यूज़न है वो इम्पॉर्टेंट होता है exchange of gases and water in life of cell. In addition to these, the cell also obtain nutrition from its environment. जो सेल है वो न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से भी लेता है. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. The plasma membrane is fixed and it is made of organic molecules. जो plasma membrane होते हैं वो flexible होती है और वो बनी होती है lipids और protein से. However, we can observe that the structure of plasma membrane only through the. अब हम इसका structure देख सकते हैं plasma membrane का सिर्फ electron microscope से. The flexibility of a cell membrane also enable the cell to engulf in food and other materials from its external environment. जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की वो हेल्प भी करती है मूवमेंट इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सच इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. अमीबा एक्वायर्ड, जो अमीबा है वो भी इसी प्रोसेस से हेल्प कर लेता है फूड को लेने के लिए. नाउ कम टू सेल वॉल. Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called cell wall. अब जो प्लांट सेल होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल. सेल वॉल लाई करती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. जो प्लांट सेल वॉल होती है उसमें मेनली सेलुलोज होता है. सेलुलोज एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और वो हमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट में. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर, जब लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज़ करेंगे थ्रू ऑस्मोसिस तो वो श्रिंक हो जाएगी दी सेल, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस. वी कैन ऑब्टेन व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस. अब हम पीछे एक एक्टिविटी थी उससे क्या पता चला. इट appears that only living cell and not dead cells are able to absorb water by osmosis. only जो living cell होते हैं वो ही सिर्फ वाटर ऑस्मोसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं वाटर बाय ऑस्मोसिस. जो डेड सेल होते हैं वो नहीं कर सकते. सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स फंगी. जो सेल वॉल होते हैं उन परमिट सेल वॉल होती है प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग. इन सच मीडियम द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. इन जो से मीडियम होते हैं इनमें जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस की हेल्प से लिया जाता है. द सेल स्वेल बिल्डिंग अप प्रेशर अगेन दिस सेल वॉल्स. जब सेल स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, तो वो प्रेशर बिल्ड करता है अगेंस्ट इन वॉल, सेल वॉल के. दी वॉल एक्सर्ट, एंड जो वॉल है वो भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी अगेंस्ट दिस स्वेलिंग सेल. तभी
जो वॉल्स है, इन वॉल्स की वजह से सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। इसलिए जो ये विदस्टैंड कर सकते हैं ग्रेटर चेंज को सराउंडिंग मीडियम से एनिमल सेल क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं ना उनमें ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। सो अब इसे नेक्स्ट टॉपिक्स हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।